आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। जनपद मथुरा के कस्बा बाजना में शुक्रवार को किसान महापंचायत हुई, जिसमें सपा और रालोद एक मंच पर दिखाई दिए। किसान महापंचायत में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव में ऐलान किया कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में रालोद और महान दल से मिलकर सपा चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को मूर्की इंटर कॉलेज मैदान में हुई किसान महापंचायत में पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि महापंचायत में लाठी भेंट की गई है और हम जानते हैं कि यह लाठी कहां पर चलानी है। इस बीच कृषि कानूनों का खुलकर विरोध किया गया। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, संजय लाठर, योगेश नौहवार सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा से वीरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बहुत बधाई देना चाहता हूं इस किसान पंचायत के लिए। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है। और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। अभी लाठी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और कृषि की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृषि की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय राजनीति सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का। आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा। मंच पे बैठे लोग वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दूंगा। और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो। और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहाँ बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया, ये फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की
आजादी का जश्न मनाया गया था। उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति कौम गांव में जो लोग रहते हैं उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वो लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है यही तो हमारी लड़ाई थी। हम लोग एक हो रहे हैं, इस एक को मत कमजोर होने देना। मैं आपको यही कहने आया हूं, ये अवसर है, अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे ये घर बैठने का वक्त नहीं है। मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं। निरंतर हम लोग निकल पड़े, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। जिस गांव में आज लोग नहीं आए हो उस गांव में जाइए, बैठक कीजिए। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। कल की घटना आपको पता है क्या हुआ पटलौनी में। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कितना अहंकार इनके अंदर भर गया। बल्टी घड़ी की जय पहलवान जी, बल्टी घड़ी की जय। इतना अहंकार इनके अंदर भर चुका है। जब मैं मंच पर बैठा था मुझे खबर मिली आते दफे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। विरोध तो होता है जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, गलतियां भी करते हो।